यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश से भारी तबाही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भेजा संवेदना संदेश। केरल को मिला नया मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाया गंभीर सवाल। और चीन में ट्रंप और शी जिनपिंग की 2 घंटे लंबी बैठक के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा फैसला। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से तबाही। कई जिलों में 104 से ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भदोही में 18, प्रयागराज में 17, मिर्जापुर में 15 और फतेहपुर में 10 लोगों की मौत की खबर है। कई गांवों में कच्चे मकान ढह गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। इस त्रासदी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संवेदना संदेश भेजा है। उत्तर भारत में तबाही के बीच अब मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के लिए भी बड़ा संकेत दिया है। अंडमान निकोबार में मानसून की एंट्री के संकेत। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर जोन के कारण अंडमान निकोबार में आज से मानसून के आगमन की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि यही गति बनी रही तो 1 जून तक मानसून केरल पहुंच सकता है। केरल को मिला नया मुख्यमंत्री। वी डी सतीशन होंगे सीएम। केरल चुनाव परिणामों के 10 दिन बाद कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद वी डी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक चली बैठकों और आंतरिक कलह के बाद आखिरकार पार्टी ने यह फैसला लिया। विपक्ष के नेता और संगठन में लोकप्रिय चेहरे के रूप में उनकी पहचान को इस निर्णय का बड़ा कारण माना जा रहा है। अब बात एक ऐसे मामले की जिसने फिर से गांधी परिवार से जुड़े विवादों को सुर्खियों में ला दिया है। रॉबर्ट वाड्रा को हाई कोर्ट से झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीन सौदे से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन्स पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। अब उन्हें 16 मई को जज एजेंसियों के सामने पेश होना पड़ेगा। 16 राज्यों में शुरू होगा सर का तीसरा चरण। भारतीय चुनाव आयोग 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का तीसरा चरण शुरू करेगा। करीब 3.94 लाख BLO और 36.73 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इस चरण के बाद हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में प्रक्रिया बाकी रहेगी। चुनाव प्रक्रिया के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर संवैधानिक सवाल उठाया है। CEC नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि यदि CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में कोर्ट का मत लिया जा सकता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में स्वतंत्र प्रक्रिया क्यों नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकता है। नियुक्ति समिति में केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी पर कोर्ट ने चिंता जताई है। केजरीवाल और सिसोदिया मामले में कोर्ट सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने शराब घोटाला मामले की जांच के दौरान अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। उनका कहना है कि अदालत और न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम चर्चा में है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तनाव की, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात के जहाज पर हमला। गुजरात के जहाज हाजी अली पर हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन हमला हुआ है। सभी 14 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन जहाज पूरी तरह डूब गया। यह हमला ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय हुआ। वहीं UAE के पास एक अन्य जहाज को कब्जे में लिए जाने की खबर है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ट्रंप के चीन दौरे में छाए एलन मस्क और टिम कुक। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे में एलन मस्क और टिम कुक भी शामिल हुए। बीजिंग के स्टेट बैंक्वेट में दोनों अमेरिकी उद्योगपति चर्चा का केंद्र बने रहे। ट्रंप और शी जिनपिंग की 2 घंटे लंबी बैठक। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर सहमत हुए हैं, जिसे ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। बाहर चोर चोर के नारे लगे।
सबरीमाला केस की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता और डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार। टुडे इन हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आज है 15 मई। 15 मई 1993 भारत ने पहली बार इनसैट 2B सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया था। यह भारत के कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। 1817 देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 15 मई 1817 को देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। वे ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। 1940 पहला मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खुला। 15 मई 1940 को मैकडॉनल्ड्स का पहला रेस्टोरेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में खोला गया था। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में गिना जाता है। 15 मई को जन्मे प्रसिद्ध लोग। भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को हुआ था। फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।